हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलते हैं यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री का प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बने हैं उनको एक हैंड रिटन नोट्स में देख लेते हैं। इस हैंड रिटन नोट्स को आपके घटना चक्र पूर्वावलोकन के सोर्स से बनाया गया है। हिस्ट्री का जो आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन है, यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। एक लेक्चर और बचा है, कल एक लेक्चर और आ जाएगा। इसके बाद आपका एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। जितने भी आपके घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स होंगे एंशियंट हिस्ट्री के, उसको आपके टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। वहाँ से पूरे मर्ज करके पीडीएफ मैं आपको दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करिएगा। देखिए, कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम था कि सर एक दिन में 2 वीडियो लाइए हैंड रिटन नोट्स का। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है। जानते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए, अगर मैं चाहता तो 2 क्या 4 वीडियो ला सकता था, ठीक है, एक दिन में, ठीक है। उस कैसे ला सकता था कि मैं एक ही पेज का थोड़ा सा नोट्स बना देता, इसके बाद आपको ला के दे देता, ठीक है। आप भी खुश और हम भी खुश। ऐसा नहीं कर सकता मैं, ठीक है, क्योंकि जो मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ वो हर जगह से सोर्स से, चाहे आपका घटना चक्र हो चाहे एनसीईआरटी हो, सब जगह से मैं खोजता हूँ कि कोई क्वेश्चन बच ना पाए, ठीक है। क्योंकि पेपर के बाद आप मेरे नोट्स को मिलाएंगे, ज़रूर मिलाएंगे, क्योंकि पेपर होगा तो आप देखेंगे कितना मेरे नोट्स से आया है। तो अगर आपको उस नोट्स में थोड़ा सा ही बना देता, इसके बाद वही नोट्स आप बनाते फिर मिलाते, मिलता नहीं, फिर आप ही कहते कि नोट्स से कुछ नहीं आया, ठीक है। इसीलिए मैं कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, चाहे यहाँ कर देता हूँ चाहे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उसको कर देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम तो यही करता हूँ, 5-10% बच जाता है जो उसको वही हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए बहुत सा टाइम लगता है इसमें। मुझे लगभग एक नोट्स बनाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 3 से 4 घंटा एक में लगता है। अगर 2-3 में बना लूँगा तो लगभग मुझे 6-7-8-9 घंटे पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए एक ही आपका हैंड रिटन नोट्स आएगा, ठीक है, वो भी डेली आएगा। अब इसके बाद जब एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम ज्योग्राफी पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मेरी भी प्रॉब्लम कुछ है, क्योंकि आपको सिर्फ हैंड रिटन नोट्स ही देना रहता तो मैं दे देता, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एमसीक्यू भी करवाता हूँ, एससे भी करवाता हूँ, ठीक है। और आपका जो एससे का क्लास चलता है, अभी देखिए आज आपको दोपहर के टाइम 4 बजे के आसपास एक वो 2019 का जो पेपर है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए नोट्स बनाने में हमको थोड़ा सा समय क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहता हूँ, कुछ नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो मैं उनसे सॉरी बोलना चाहता हूँ जो लोग कह रहे थे कि जो बच्चे कह ही रहे थे कि सर 2 लाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो मैं खुद कर देता, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला ही हूँ, ठीक है। अब देखिए, हेरोडोटस हेरोडोटस के बारे में देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि इतिहास का पिता कौन कहलाता है, तो इतिहास का पिता कौन कहलाता है? हेरोडोटस कहलाता है, ठीक है। याद रखेंगे, इतिहास का पिता हेरोडोटस। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था। हिस्टोरिका इनकी बुक है, ठीक है। इनकी बुक कौन सी है? हिस्टोरिका। और ये यूनानी लेखक हैं। कौन से? यूनानी लेखक हैं, याद रखेंगे। विशाख दत्त, इनकी रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस की इनकी रचना है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने किया था। इस ग्रंथ में किसका वर्णन मिलता है? इस ग्रंथ में मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा उसी का प्रभाव डालता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रभाव डालता है विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस। याद रखिएगा, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। कैसे याद करेंगे? याद करने का तरीका ये है कि देखिए, दत्त लिखा गया है, दत्त मतलब दैत्य, याद रख लीजिए, दैत्य याद रख लीजिए। ऐसे मतलब वो ऐसा मत समझिएगा, सिर्फ मैं याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ दैत्य और यहाँ लिखा गया राक्षस, तो राक्षस और दैत्य एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए, दैत्य और राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना ये कौन सा? विशाख दत्त, ठीक है, भूलेगा नहीं आपको। अब देखिए, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? बिरसल कहा तथा कुलहीन कहा। चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल तथा कुलहीन कहा था विशाख दत्त ने। अब देखिए, पाणिनि की
बारे में देखिए, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इनकी पुस्तक बार बार पूछी जाती है कि पाणिनि की कौन सी पुस्तक है, अष्टाध्यायी। नंद शासक महापद्मानंद के मित्र ये थे, ठीक है, पाणिनि। ठीक है, पाणिनि किसके मित्र थे, महापद्मानंद के मित्र थे। अब देखते हैं यहाँ पर बारामिहिर के बारे में देख सकते हैं। ये गुप्तकालीन खगोल शास्त्री थे। अब देखिए, मैं यहाँ पर गुप्तकालीन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 4-5 चाहे वो कवि का नाम लिख दे चाहे खगोल शास्त्री का 4-5 दे देता है, पूछता है कौन गुप्तकालीन थे कौन मौर्यकालीन थे, इसीलिए ये भी याद रखना जरूरी है कौन गुप्तकालीन थे कौन मौर्यकालीन थे। ठीक है, उनकी पुस्तक तो याद करना जरूरी है, लेकिन जब क्वेश्चन टफ बनाना रहता है तो वो समय पूछ लेता है किस समय के थे ये। ठीक है, अब देखिए, गुप्तकालीन खगोल शास्त्री थे। बृहत जातक और पंच सिद्धांतिका और बृहत सिद्धांतिका इनकी रचना थी, आदि इनके प्रमुख ग्रंथ है। अब देखिए, पंच सिद्धांतिका के बारे में एक यूनानी ग्रंथ है, ज्योतिर्विद्या पर यह आधारित है। पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है, ज्योतिर्विद्या पर पंच सिद्धांतिका आधारित है, और ये तीनों पुस्तक हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्रह्मागुप्त, इन ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त क्या थे, ये प्रसिद्ध मतलब गणितज्ञ थे, और ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत की रचना इन्होंने की। किसकी रचना की थी, ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत की रचना इन्होंने ही की थी। अब देखिए, आर्यभट्ट के बारे में। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन थे, आर्यभट्ट। तो प्राचीन भारत के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे, आर्यभट्ट। बुक इनकी थी आर्यभट्टीय, याद रखिएगा इनकी बुक आर्यभट्टीय है। इसमें इन्होंने बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। देखिए, बिना किसी टेक्नोलॉजी के इन्होंने कैसे बता दिया। ठीक है, मतलब विद्वान तो थे ही। ठीक है, तो ये पृथ्वी मतलब सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, आज भी वही कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों तथा पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया था। ठीक है, इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। तो दशमलव स्थानिक मान की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने किया था। अब यहाँ पर देखिए कालिदास के बारे में। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो कालिदास कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। रचना इनकी क्या थी, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थी। वहाँ पर फर्स्ट दे सकता है, फर्स्ट मत लगाइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय लगाइएगा। रचना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट रचना है मालविका अग्निमित्र। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा, प्रणय कथा है ये। ठीक है, ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बुक क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम। इनकी सभी बुक अच्छी है। ठीक है, चाहे मेघदूतम की बात करें, चाहे अभिज्ञान शकुंतलम, चाहे मालविका अग्निमित्रम की बात करें, इनकी बुक आप पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी बुकें इनकी है। ठीक है, मतलब एक बार अगर थोड़ा सी आप पढ़ लेंगे तो बिना पूरी बुक पढ़े आपको फिर वो नहीं रख सकते, किसी मूवी से कम नहीं है इनकी बुक। ठीक है, तो याद रखेंगे, ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संगव, अभिज्ञान शकुंतलम इनकी रचना है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा है। अब देखिए यहाँ पर कल्हड़, कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगड़ी, बहुत बार पूछा जाता है कि कल्हड़ की पुस्तक कौन सी है, राजतरंगड़ी। कश्मीर के हिंदू राजा का इतिहास इस बुक से प्राप्त होता है। ठीक है, कश्मीर के कल्हड़ के राजतरंगड़ी की रचना राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी। तो कल्हड़ ने राजतरंगड़ी की रचना किसके कार्यकाल में की थी, जयसिंह। अब ये पूछेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है, ऐसा क्वेश्चन आया है कि कल्हड़ के राजतरंगड़ी की रचना राजा जयसिंह के शासनकाल में किसके शासनकाल में हुई थी, तो राजा जयसिंह के शासनकाल में। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित दो विद्वानों जोन राज और उनके शिष्य श्रीवर कल्हड़ की राजतरंगड़ी को आगे बढ़ाया था। कौन कौन बढ़ाए थे, जोन राज और उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगड़ी को आगे बढ़ाया था। अब देते हैं यहाँ पर अश्वघोष, देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के राज कवि थे। कौन, अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे, कुषाण शासक कनिष्क के क्या थे, राज कवि थे। कनिष्क के राज कवि थे अश्वघोष। तुलना मिल्टन, गेटे, कांट, वाल्टेयर से की जाती है इनकी तुलना अश्वघोष से। ठीक है, इनकी रचना क्या है, बुद्ध चरित,
अश्वघोष की रचना बुद्धचरित है, सौदरानंद है, सारिपुत्र प्रकरण है। ये दोनों महाकाव्य हैं, चाहे बुद्धचरित की बात करें चाहे सौदरानंद की बात करें, ये दोनों महाकाव्य हैं। सौदरानंद में इसमें बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के बौद्ध धर्म के ग्रहण करने का वर्णन है। इसमें 18 सर्ग है सौदरानंद में, ठीक है। और देखिए सारपुत्र एक नाटक है, ठीक है। सारपुत्र क्या है? नाटक है। हर्ष की बात करते हैं। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटकों के रचयिता के रूप में जाना जाता है। चाहे उनकी रचना हो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। बहुत बार पूछा गया है हर्ष की रचना कौन कौन सी है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद हर्ष की रचनाएं हैं, ये याद रखेंगे। यह 4 अंकों का नाटक है। कौन सा नाटक है? प्रियदर्शिका की अगर बात करें तो यह 4 अंकों का नाटक है। इसमें वत्सराज उदयन के प्रणय की कथा का वर्णन है। उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। इसमें प्रियदर्शिका में वत्सराज उदयन के, ठीक है। रत्नावली में, रत्नावली भी 4 अंक का यह नाटक वात्सराय उदयन और उसकी रानी वासदत्ता की परिचारिका नागरिका की, वासदत्ता की परिचारिका, ठीक है। परिचारिका मतलब उसकी शायद जो काम करने वाली होती हैं, कि नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा रोचक वर्णन करता है, ठीक है। रत्नावली, ठीक है, ये भी एक प्रेम कथा, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने हैं? 5 अंक हैं, ठीक है। इसमें कितने हैं? 5 अंक हैं। किसमें? नागानंद में। नागानंद में बस इतना याद रखेंगे, रत्नावली और प्रियदर्शिका दोनों और नागानंद। सिर्फ आपके पेपर में यही इतना पूछा गया है कि हर्ष की कौन कौन सी रचनाएं हैं, नाटक हैं। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद याद रखेंगे। जयदेव की गीत गोविंद के रचयिता कौन से हैं? जयदेव हैं। कौन? 12वीं सदी में की थी इसकी रचना। बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। तो ये जयदेव किसके आश्रित कवि थे? अंतिम सेन शासक। अब आप पूछेंगे कि ये सेन का शासक कहाँ था, तो ये बंगाल की तरफ सेन शासक रह या राज्य करते थे, ठीक है। तो बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित ये कवि थे। कौन से? जयदेव। अब देखिए इसे गीत काव्य कहना उचित होगा क्योंकि इसमें 12 सर्ग हैं, ठीक है। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने की। बस इतना याद रखिए, ठीक है। और जयदेव किसके कवि थे? मतलब किसके आश्रित? लक्ष्मण सेन के। विष्णु शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर देखा जाए हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट इनकी बुक कौन सी है? पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की कौन सी बुक? पंचतंत्र। मूल रूप से किसमें है? संस्कृत में है। 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में यह उपलब्ध है। भारत की सर्वाधिक अनुवादित साहित्यिक पुस्तक, मतलब सबसे ज़्यादा अनुवाद होने वाली साहित्यिक पुस्तक कौन सी है भारत की? पंचतंत्र, जिसके रचयिता विष्णु शर्मा हैं। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद आयर ए दानिश अबुल फजल द्वारा किया गया। याद रखेंगे, मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? आयर ए दानिश अबुल फजल द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विज्ञानेश्वर के बारे में जानते हैं। विज्ञानेश्वर की बुक है मित्याक्षरा। विज्ञानेश्वर की बुक कौन सी है? मित्याक्षरा। पहला अंग्रेजी अनुवाद हेनरी टॉमस कोल बुक ने किया। इसमें हिंदू नियमों का उल्लेख मिलता है। किसमें? विज्ञानेश्वर में हिंदू नियमों का उल्लेख मिलता है। आचार्य सर्ववर्मा 5 खंडों में है। कातंत्र व्याकरण नामक पुस्तक संस्कृत में लिखी गई है। कातंत्र व्याकरण नामक पुस्तक किसमें है? संस्कृत में लिखी है। भास्कर 12वीं शताब्दी में महान गणितज्ञ भास्कर या भास्कराचार्य, ठीक है। तो याद रखेंगे भास्कर कौन थे? 12वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ भास्कर, और ये इनको या भास्कराचार्य भी कहा जाता है या भास्कर भी कहा जाता है, ठीक है। चाहे भास्कराचार्य लिखे चाहे भास्कर लिखे, दोनों एक ही हैं। 12वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ ये हैं। बुक इनकी कौन सी है? सिद्धांत शिरोमणि इनकी बुक है। 4 भागों में लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है। इसमें लीलावती, बीजगणित और ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय में, मतलब ये सिद्धांत शिरोमणि इसमें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लीलावती के रचनाकार कौन है? भास्कराचार्य हैं। सिद्धांत शिरोमणि की लीलावती कई बार पूछा गया है।
सिद्धांत शिरोमणि के तो भास्कराचार्य बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर पल्लव नरेश महेंद्र बर्मन के बारे में बात करें, इनकी बुक कौन सी है? मत्त विलास प्रहसम एक संस्कृत नाटक है। यह एक परिहास नाटक है। धार्मिक जो आडंबर है उस पर परिहास किया गया है, मतलब उपहास उड़ाया गया है। दंडिन की बात करें, दंडिन ने 10 कुमार चरित्रम, याद रखेंगे, दंडित ने 10 कुमार चरित्रम योम काव्य दर्श की रचना की थी। किसकी? 10 कुमार चरित्रम। ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है कि दंडिन की कौन सी बुक है? 10 कुमार चरित्रम, ये दंडी की बुक है। काव्य दर्श की भी रचना इन्होंने की। अब देखिए शूद्रक बुक है मृच्छ कटिकम, ये नाटक है इनका शूद्रक का। तो शूद्रक की रचना कौन सी है? ये मृच्छ कटिकम इनकी रचना है, जिसमें ब्राह्मण चारुदत्त तथा उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी का वर्णन है। किसका किसका? चारुदत्त तथा उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका, गणिका मतलब क्या होता है? जो नाचने गाने वाली, ठीक है, वो वसंत सेना की आदर्श प्रेम कहानी की कहानी वर्णित है। मनु मनु की पुस्तक है मनु स्मृति, 18 स्मृतियों में सम्मिलित है। ये रचना मनु द्वारा की गई है। मनु स्मृति प्राचीन भारत समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। ये मनु स्मृति बुक, मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन भारत का प्रथम और महान विधि निर्माता कौन है? वो मनु है। ठीक है। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। बार बार इसी में कंफ्यूज कर देता है कवितावली गीतावली, तो वो बोल देता है कि इसमें सूरदास का लगा देता है, तो गलत होगा। ठीक है, कवितावली की बात करें, गीतावली की, विनय पत्रिका की, रामचरितमानस की, ये सब किसकी है? तुलसीदास की रचना है। सूरदास की कौन कौन सी रचना है? सूरदास सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है। इनकी रचना याद रखिएगा, सूर सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये तो याद ही होगा, सूर सूर लिखा गया आगे, सूर से सूरदास। अब देखिए यहाँ पर साहित्य लहरी, साहित्य लहरी भी इनकी पुस्तक है। तो जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल और वीडियो को लाइक कर देंगे। राजशेखर की बात करते हैं, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भगत, विद्धशाल भंजिका, इनकी रचना है राजेश्वर की, राजेश्वर की। ठीक है, अगर सूरदास की बात करें, तुलसीदास की बात करें, दोनों महान कवि थे। ठीक है, अब यहाँ भी इनका पढ़ना है, लेकिन ये सब दोनों लोग महान थे। अब यहाँ पर देखिए काव्यायन बुक वर्तिका। ठीक है, इनकी बुक क्या है? वर्तिका का, वो कात्यायन है, काव्यायन नहीं कात्यायन। ठीक है, कात्यायन, कात्यायन की बुक कौन सी है? वर्तिका है। ठीक है, यास्क की बुक कौन है? निरुक्त है। यारो 2017 में क्वेश्चन ये आया था, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, टफ मान सकते हैं। कात्यायन की वर्तिका है और यास्क की बुक निरुक्त है। ठीक है, यास्क की कौन बुक है? निरुक्त है, ये याद रखिए। वात्स्यायन की कामसूत्र है। ठीक है, वात्स्यायन की बुक कामसूत्र है। कालिदास की मेघदूत है, मेघदूतम या मेघदूतम। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। अमर सिंह की अमर कोश है। ये सभी गुप्त काल में लिखी गई हैं। ठीक है, जितनी भी हैं सभी गुप्त काल की पुस्तकें हैं। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ नाट्य शास्त्र से संबंधित है। अगर नाट्य शास्त्र की बात करें तो ये उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ है। यहाँ पर लेखक और रचनाएं दिए गए। भारवी के लेखक कौन है? किरातार्जुनीयम, ये भारवी के लेखक हैं। वो सॉरी, लेखक भारवी हैं और किरातार्जुनीयम, ठीक है, ये रचना है, नाम भी ऐसा दिया गया है किरातार्जुनीयम, इसके लेखक भारवी हैं। ये बीपीएससी 2022 में भी रिसेंट में पूछा था ये क्वेश्चन कि किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? भारवी हैं। कर्पूर मंजरी के राजशेखर हैं। ठीक, कर्पूर मंजरी के राजशेखर है। और सुबंधु वासदत्ता के रचयिता हैं। सुबंध के रचयिता कौन? वासदत्ता के रचयिता कौन है? सुबंध है। ठीक है, तो वासदत्ता के रचयिता कौन है? सुबंध है। अब देखिए बाणभट्ट कादंबरी के रचनाकार हैं। बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट। और कादंबरी, यही बार बार पूछा जाता है, कादंबरी के रचनाकार
बाणभट्ट हैं। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है? ये बाणभट्ट है। मिलिंद पन्ह, इसमें कृषि की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन दिया गया है। ठीक है, किसमें? मिलिंद पन्हों में कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। मिलिंद पन्ह क्या है? एक पाली ग्रंथ है, याद रखेंगे। मिलिंद पन्ह पाली ग्रंथ है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा यवन शासक मिनांडर के संवाद है। किसमें? इसी में। ठीक है, इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन का और यवन शासक है, ठीक है, मिनांडर के संवाद है मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में, यह पाली ग्रंथ में है। ठीक है, जैन ग्रंथ कौन कौन सी हैं? परशिष्ट परवन और विशिष्ट लक्षण महापुराण। ठीक है, ये दोनों जैन ग्रंथ हैं। ठीक है, आईएएस का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। परशिष्ट परवन के लेखक कौन है? हेमचंद्र हैं। और विशिष्ट लक्ष्य महापुराण के लेखक कौन है? चामुंड या चामुंड राय हैं इसके। ठीक है, ये दोनों जैन ग्रंथ है। ये देखिए, यही चारों दिया गया था। इसमें पूछा था कौन बौद्ध ग्रंथ है, कौन जैन ग्रंथ है। तो नैतिकरण अवदान शतक, ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं। तो नैतिकरण और अवदान शतक ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ। देखिए, थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि मैं ऐसा चीज़ें पढ़ा देता हूँ। ये पूरे यूट्यूब पे आप देखेंगे कोई ये सब नहीं पढ़ाता, क्योंकि अगर ये सब पढ़ाएंगे तो उनका व्यू नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे, जब आप पेपर दे के निकलते हैं तो आप कहते हैं यूट्यूब का पढ़ा कुछ नहीं आया, क्योंकि वो सब टफ वाला पढ़ाते ही नहीं। क्योंकि टफ वाला क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि वो व्यूज ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं, व्यूज कितना भी कम रहे ज़्यादा रहे कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको वो सभी क्वेश्चन पता होना चाहिए जो पेपर में आने की संभावना है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो भी मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ, चाहे यहाँ पढ़ाऊँ चाहे एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ाऊँ, एमसीक्यू फॉर्म में भी चलता है, वहाँ सब कुछ एकदम टफेस्ट जो होता है, एकदम लगता है कि हाँ इसका आने की ज़्यादा संभावना है। अब क्योंकि पेपर टफ बन रहा है तो आ सकता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये बौद्ध ग्रंथ में नत्तिकरण अवदान शतक ये बौद्ध ग्रंथ हैं। परशिष्ट परवन विशिष्ट लक्षण महापुराण ये जैन ग्रंथ। ये पूछा गया है, ऐसे मैं नहीं पढ़ा दे रहा हूँ, आईएएस में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। शून्य का आविष्कार किसी अज्ञात भारतीय ने किया था? ये भी आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। 1995 में शून्य का आविष्कार किसने किया था? किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अब देखिए, रचना और लेखक। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग हुई ली ने लिखा। द नेचुरल हिस्ट्री पालिनी द एल्डर ने लिखा था। पालिनी याद रखिए बस, नेचुरल हिस्ट्री पालिनी। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाइपेरस टोग्रस ने लिखा था। द हिस्ट्रीज किसने लिखा था? हेरोडोटस। तो द हिस्ट्रीज किसने लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाइपेकस टोगस ने लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री पालिनी द एल्डर ने लिखा था। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग हुई ली ने लिखा था। ठीक है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है बीड़ा, ये याद रख लेंगे। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर देखिए 2017 में ये क्वेश्चन आया है। अष्टाध्यायी महाकाव्य निरुक्त वर्तिक। ठीक है, अभी देखिए ये सब पढ़े थे। तो महाभाष्य निरुक्त अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी की रचना का क्या? पाणिनि। तो अष्टाध्यायी पाणिनि। ठीक है, याद रखेंगे। एक का चौथा, तो एक का चौथा देखिए एक ही है। महाभाष्य, तो महाभाष्य पतंजलि। ठीक है, महाभाष्य पतंजलि। निरुक्त, तो अभी हमने निरुक्त पढ़ा था। तो निरुक्त क्या है? यास्क। ठीक है, वार्तिक, तो ये कात्यायन। तो वार्तिक कात्यायन ये देखिए हमने पढ़ा नहीं था, ये देखिए कहाँ गया ये। ठीक है, वार्तिका ये कात्यायन। वार्तिका ये एक बुक है, ये कात्यायन इसके रचयिता हैं। ठीक है, RO 2017 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी देखिए 2017 में यही आया हुआ है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किससे संबंधित है? तो नाट्य शास्त्र बाइबल ग्रंथ है। देखिए, पाणिनि वात्स्यायन चाणक्य कल्हड़। तो कल्हड़ की क्या है? राजतरंगिणी। सिंपल ही क्वेश्चन है ये। चाणक्य क्या है? तो अर्थशास्त्र है। ठीक है, वात्स्यायन कामसूत्र, पाणिनि अष्टाध्यायी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा देखिए जैन ग्रंथ है? तो जैन ग्रंथ कौन सा है? अभी हमने पढ़ा परशिष्ट परवन और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, ये दोनों क्या है? जैन ग्रंथ है। ठीक है, याद रखेंगे 2 और 4 क्या है? ये
जैन ग्रंथ हैं, और ये नैत्य प्रकरण और अवदान शतक ये दोनों क्या हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, याद रखिए ये बौद्ध ग्रंथ है, ये जैन, तो ये बी वाला आपका सही हो जाएगा। 2022 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्राचीन भारत के इतिहास में भवभूति, हस्तिमल तथा छिमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये क्या थे, ये नाटककार थे। याद रखिएगा, भवभूति, हस्तिमल, छिमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ये 2021 में आया है, नाटककार थे। प्राचीन भारत में पुस्तकों में किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो उदयन की प्रेम कहानी नहीं बता रहे थे, तो ये किस में है, मालविका अग्निमित्रम में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो चाहे कामसूत्र की बात करें, मुद्रा राक्षस, मेघदूत, अमरकोश, ये सभी कब लिखी गई थी? ये सभी ये गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी। ठीक है, बस इतना ही है। तो आज क्वेश्चन कम लाए हैं, आप जाइएगा क्वेश्चन कर लीजिएगा, घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन बने होंगे आप खुद से कर लीजिएगा। इसको वीडियो को पढ़ने के बाद आपका सभी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।